नाजरीन अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये शुगर के मरीज़ों में पेशाब और प्यास की इस कदर ज़्यादती हो जाती है कि वो बेचारे जान बराबर हो जाते हैं। इधर ये जो प्यास है ये चैन नहीं लेने देती और उधर पेशाब उन्हें ये थका के रख देता है। शुगर या ग्लूकोज़ ये पेशाब के रास्ते खारिज होती है, जिसके नतीजे में जिस्म जो होता है वो भी पिचक जाता है और जो गोश्त होता है ना वो भी पिलपिला हो जाता है और मरीज़ कमज़ोर से कमज़ोर तर होता चला जाता है। ग्लूकोज़ जज़्व बदन ना बनने की वजह से अंदरूनी और बैरूनी जो क़ुव्वतें होती हैं वो भी कमज़ोर हो जाती हैं और मरीज़ एहसास कमतरी का शिकार होकर अपने आप को वो खोखला समझता है, बेकार समझने लग जाता है। तो इसके लिए मैं आपकी खिदमत में एक नुस्खा पेश करना चाहता हूँ कि जिससे प्यास भी और पेशाब भी ये नॉर्मल हो जाते हैं और शुगर ग्लूकोज़ भी जज़्व बदन ये बनने लग जाता है और जिस्म को क़ुव्वत भी ये फ़राहम होने लगती है। ये आप नुस्खा समात फरमा लें। नुस्खा है तुख्म हरमल। ये हरमल के बीज होते हैं और काली मिर्च, गुड़मार बूटी, अजवाइन खुरासानी, करेला, खुश्क करेला और हींग खालिस, कलवंजी, ये 20-20 ग्राम लेनी है सारी और अफ़ीम खालिस जो है ये 2 ग्राम लेनी है। अच्छा, जवान बकरे के जो पित्ते होते हैं ना, ये पित्ते भी आपने 2 लेने हैं, पानी से भरे हुए होते हैं, तो ये भी आपने 2 अदद ले लेने हैं। तमाम दवाओं को बारीक पीस करना, ये खरल में डाल देंगे और ये पित्तों का जो पानी है ये भी आपने खरल के अंदर डाल देना है। तो अब खरल में डाल के मुसलसल इसे खरल करते रहें हत्ता कि जब ये गोली बनने के काबिल हो जाए तो ये मटर का जो दाना होता है ना इसके बराबर इसकी गोलियां बना ली जाएं। तो इसकी खुराक जो है ये 1 गोली सुबह, 1 दोपहर, 1 शाम, ये पानी के साथ खाएं। इंशाअल्लाह ताला शुगर के जितने भी मसाइल हैं वो इससे हल होना शुरू हो जाते हैं। बस दुआ है कि अल्लाह ताला तमाम दुनिया के इंसानों को ये सेहत कामिला, आजला, मुस्तकिला, मुस्तमिरा अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।